इस वक़्त मैं जंगल में खो गया हूँ। मैं हाइकिंग करने आया था और अब मुझे जो है वो रास्ता मिल नहीं रहा और मैं फँस गया हूँ। और इस वक़्त मेरे लिए ये है कि मैं हिम्मत रखूँ। अगर मैं इस वक़्त हिम्मत हार गया तो शायद हो सकता है मैं यहाँ भटक जाऊँ। मेरा नाम मोहम्मद है और आज मैं मार्गिला हिल्स के जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। यहाँ की झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हाथ जख्मी हो सकते हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ से जाना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? चारों तरफ से रास्ता जो है वो बंद है। मैंने शॉर्टकट के चक्कर में जो है वो अपना रास्ता खो दिया है और मुझे शाम होने से पहले अपने रास्ते को तलाश करना है। मुझे अब हर हालत में अपने रास्ते को तलाश करना है। यहाँ बहुत झाड़ियाँ हैं और मुझे आगे चलते रहना है इन झाड़ियों को काटते हुए। मेरे पास एक चाकू है, इसकी मदद से मैं झाड़ियाँ काट के आगे जाऊँगा। बहुत अगर मैं इसी तरह झाड़ियाँ काटता रहा तो शायद मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। जो मैं आगे बढ़ी जा रहा हूँ, जंगल घना हुई जा रहा है। मुझे हर हालत में शाम से पहले पहुँचना होगा। बहुत मुश्किल हो रहा है रास्ता ढूँढने के लिए, और ख़ासकर जब इस तरह के कांटे हों तो और मुश्किल पैदा हो जाती है आपके लिए रास्ते में। बहरहाल हमें चलते रहना है, क्योंकि अगर शाम हो गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल मुझे हो जाएगा। ज़्यादा डर इसलिए था कि मार्गिला हिल्स के जंगलों में लेपर्ड की जोड़ी देखी गई थी और मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं लेपर्ड मेरे करीब ना आ जाए। चूँकि सर्दियों में लोगों का आना जाना कम होता है, इसलिए लेपर्ड का खदशा और बढ़ गया था। जगह ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि आगे बहुत तेज़ झाड़ियाँ और उसको मैं काट भी नहीं सकता। मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी खुली जगह ढूंढनी पड़ेगी, मुझे जगह चेंज करनी पड़ेगी। ये जगह कुछ सही लग रही है जाने के लिए, लेकिन मुझे प्लान में तब्दीली करनी पड़ेगी। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं चलते चलते, और मुझे अभी तक कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लाइटर मिला है, अच्छी बात यह है कि मैं इससे आग जला सकता हूँ, लेकिन ये लाइटर खाली है। इससे मैं आग जलाने वाला चिंगार निकालूंगा। अच्छी बात यह है कि मुझे आग जलाने के लिए लाइटर का सिक्का मिल गया है। मुझे इस तरफ जाना होगा, इस तरफ को ठीक लग रहा है मुझे। ये देखें, ये झाड़ियाँ हैं और मैं आपको दिखाता चलूँ। इसको ऊपर से अगर यहाँ से काट के और लगाया जाए तो शेल्टर बन सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत सख्त ठंड लग रही है। मुझे लगता है मुझे हल्की सी आग लगा के अपने हाथ सेक लेने चाहिए। मेरे हाथ भी फ्रीज हो चुके हैं, आप ये झुर्रियाँ देख रहे हैं मेरे हाथ में। मैंने इस टूटे हुए लाइटर से सिक्का निकाला है, जो कि चिंगार लगाने के काम आएगा, और इसके साथ मैं चिंगार लगाऊंगा।
ओह यस, जंगाल लगी। अब हम और कोशिश करते हैं। बात यही है, मुझे 4 घंटे हो गए हैं यहाँ पर दर बदर घूमते। तो चले अभी हम कुछ, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने एक लकड़ ली है जिसे हम बो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास जंगल में अकेले एक चाकू हो तो आप बो बना सकती हैं और अपना शिकार ढूंढ सकती हैं। चारों साइडों से लकड़ी को चीर देना है ताकि इसमें लचक पैदा हो जाए। तीर कमान बनाने के लिए आपके पास एक डोरी होना लाजिम होनी चाहिए। इस चाकू को हम अंदर खोपेंगे ताकि ये जो है वो हम चुटिया बना सकें इसकी मदद से। बिल्कुल ये मजबूत हो गया। अब मैं डोरी को मजबूत बनाने के लिए अब हम इसको आपस में एक दूसरे के ऊपर बल देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। जब डोर में बल आ जाए तो समझ लें कि डोर तैयार हो चुकी है। चले यहाँ पर कुछ तो जगह है खड़े होने की। ये मेरा ख्याल है गुजारा चलेगा। अब बारी है एरो बनाने की और अब हमें अच्छी लकड़ी का इंतखाब करना है। ये देखें जी, ये हमने एरो बनाया है, लेकिन अभी हमने शिकार करने के लिए जो नोक बनानी है। अच्छी बात तो यह यहाँ पर ढेर सारे कांटे हैं, तो मुझे मोटा वाला जो है वो कांटा ढूंढना है, बड़ा कांटा ढूंढना है जो आगे लगाऊंगा और पीछे जो है वो पत्तियों से इसकी डायरेक्शन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो है वो कांटे की तलाश करूंगा। ये मिल गए, मुझे मिल गए, मुझे मिल गए, मुझे ये चाहिए। इन कांटों से मैं एरो का अगला हिस्सा बनाऊंगा ताकि वो शिकार के लिए आसान हो सके। कभी कभी आपको जिंदा रहने के लिए ऐसी चीज़ें बनानी पड़ सकती हैं, इसलिए ऐसा हुनर ज़रूर सबको आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ज़रूर वो अपना आप दिफा कर सके। मुझे इसकी डायरेक्शन बनाने के लिए कुछ पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। काम करेगा। ये बन गया है हमारा तीर। अब हम इससे ट्राई करेंगे। और अब बारी है शिकार करने की। उम्मीद है कि मुझे शिकार मिल ही जाएगा। जंगल में शिकार करना है तो मुश्किल, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए।
निकलेगा। ओम, बचत हो गई। चलो चलते हैं, जाके देखते हैं कहाँ। बार बार नाकामी के बाद इस बार मेरा तीर जंगल में ढलवान की तरफ चला गया और मेरा तीर भी ज़ाहिर हो गया। आगे तक चला गया है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। कुछ आराम करना चाहिए। मुझे लगभग 4 घंटे हो गए और थकावट से बुरा हाल है। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद अब मैं थक के चूर हो गया था, लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। लेकिन मुझे आगे चलने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था और भूख से मेरा बुरा हाल था। यकीनन ये जगह आई है तो मुझे ट्रेल भी कहना कहीं है। आगे यकीनन ये जगह आई है तो मुझे ट्रेल भी कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देगा। अब मुझे इसी रास्ते पे चलते रहना चाहिए। ओ देखो देखो मुझे क्या मिला। चलो चलते हैं। ओह फिर आखिर एक हंट हाउस मिला, जिसको देखकर मुझे थोड़ा इत्मीनान हासिल हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे ट्रैक ज़रूर मिल जाएगा। एक हंट, एक घर और एक खुशखबरी भी है, लेकिन पहले हम अंदर से घर देखेंगे, उसके बाद आपको खुशखबरी दिखाएंगे। ये बहुत ही डरावना है। ओह, ये एक चौकी जैसा है और यहाँ से हम आपको बहुत नज़ारा दिखाने लगे हैं। ओह देखे तो सही यार, मुझे नीचे की ओर जाना है और जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे दिशा मिल गई है। मुझे नीचे की तरफ जाना है और मैं उल्टा चल रहा था इसके बरस ऊपर। मुझे इसलिए जो है 4 से 5 घंटे हो गए चलते चलते। मैं भी कहूँ मुझे जगह नहीं मिल रही। आज मैं सुख का सांस लूंगा और अगर रात भी हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब जगह नहीं है बैठने की, लेकिन इधर ही हम बैठेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि अब मुझे रास्ता मिल गया है, हमने नीचे की तरफ जाना है। तो अब मैं सुकून से घर जा सकता हूँ। या तो मैं जंगल से रास्ते से जाऊँगा या तो जो है वो ट्रैक मिल जाएगा मुझे। और मुझे उम्मीद है, मैं सोच रहा हूँ अब पानी भी पी लूँ, क्योंकि
गर्मी हो रही है, हालांकि ठंड बहुत थी चल चल के। जंगल में खो जाना इंतहाई मुश्किल तरीन और परेशानी का बायस होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आगे का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था और मैं उम्मीद कर रहा था कि आगे मेरे साथ कोई मसाइल पेश नहीं आएंगे। गर्मी बहुत हो गई है और जंगल घना है और हमने नीचे की ओर जाना है। लेट्स गो, चलते रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं भाई। ओह बहुत काटे हैं यार। गाइस, मुझे लगता है मुझे रास्ता मिल गया। नीचे की ओर ऊपर भी नजर आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। मेरा ख्याल है नीचे आ जाओ, नीचे करते हैं। ओह ये तो कांटे थे सख्त। ओह मुझे रास्ता मिला। अब मैं थक गया हूँ कि इस तरफ जाऊँ कि इस तरफ जाऊँ। ओह बहुत जोर की झाड़ियों ने मारा है, ये देखिए जी, खूना खून ही हो गए हाथ में आज, बहुत सख्त। इस तरफ चलते हैं, देखिए सही। ये मुझे लगता है मुझे मेरे औजार निकालने चाहिए, खतरा है। लेकिन ये ट्रैक है, कहीं ना कहीं जरूर जा रहा है और ये खतरनाक है मेरे लिए भी। कोई आगे नहीं आएगा, अदरवाइज उसको ये शौक लग सकता है। जब भी आप जंगल में सफर करें तो लाजमी आपके पास हथियार जरूर हो। हाँ, मुझे लगता है मैं कहीं गलत ही उतर रहा हूँ, मुझे रास्ता चेंज करना चाहिए। दूसरी तरफ का रास्ता चेक करते हैं। यहाँ पर तो जा ही जा रहा हूँ, भागना पड़ेगा। मुझे जब कोई चीज आ रही हो, कोई आहट महसूस हो रही हो, तो उसी वक्त पाँव दबाने, भागने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो उसका मतलब उस चीज़ को लगेगा कि आप डर गए। अगर आप डर जाते हैं, इसी तरह मैं आपको कुत्ते की मिसाल देता हूँ। कुत्ते से भी अगर आप भागते हैं ना तो वो आपके पीछे पड़ जाता है, अगर आप रुकते हैं तो वो भी रुक जाता है। तो इसलिए अगर कोई आहट की आवाज़ है तो फौरन से अपने पाँव को दबोच लें। मैंने ये ट्रिगर ऑन कर दिया था, लेकिन मेरा ख्याल है कोई नहीं। मुझे इस दरख्त के ऊपर चढ़ के दोबारा से लगता है रास्ता मालूम करना पड़ेगा। हो सकता है इस दरख्त से ही ये काम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब मैं दोबारा से रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए मुझे दरख्त के ऊपर चढ़कर रास्ता मालूम करना पड़ेगा। ऊपर चढ़ते हुए इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि दरख्त की टहनियाँ बहुत हल्की हैं और ये मेरे एक पाँव रखने से टूट जाती है। ज़रा ऊपर तो देखिए क्या नज़ारा नज़र आ रहा है, और जिसकी तलाश थी वो मुझे यूँ समझे मिल गया। मैं आपको भी दिखाता हूँ। वो देखिए साफ नज़र आ रहा है मुझे ट्रैक, और मैं बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा था। और यहाँ पर मुझे हलचल महसूस भी हुई है और यकीन मानिए यही सीधा रास्ता है। चले अब हम जो है वो रास्ते की तरफ चलते हैं।
ओह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, रास्ता मिल गया भाई। उफ, उफ, मुझे इसी की तलाश थी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत जख्म आए, बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये नज़र आ रही हो तो फिर मिलेंगे किसी और जंगल में। ये तो ट्रैक था और मारगिला हिल्स के हम जंगल में खो गए थे। दोबारा मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।